गुड मॉर्निंग। पिछले क्लास में हम लोग क्या पढ़े थे? अलजेब्रा पढ़े थे, ठीक है, मैथमेटिकल टूल्स में। आज कुछ कॉमन फार्मूला पढ़े थे। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या पढ़ेंगे? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, कह रहा है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन कह रहा है कि एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म ax square plus bx plus c is equal to 0 where a and b are real numbers and a is not equal to 0। ठीक है, हम लोग क्या करें कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसको कहेंगे कि अगर कोई भी इक्वेशन इस फॉर्म में होगा ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 और वहाँ पर a और b क्या है? हमारा रियल नंबर है और a का वैल्यू कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि कह रहा है कि एन इक्वेशन ऑफ डिग्री 2, ठीक है, मीन्स इसके स्टैंडर्ड इक्वेशन फॉर्मूला क्या है? एन इक्वेशन ऑफ डिग्री 2 इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर का पावर कितना होना चाहिए? 2 होना चाहिए। लेकिन जैसे ही यहाँ पर एक वैल्यू 0 करेंगे तो क्या हो जाएगा? ये टर्म 0 हो जाएगा, तब ये बी एक्स प्लस सी क्या हो जाएगा? लीनियर इक्वेशन हो जाएगा। ठीक है, तो कह रहा है कि एन इक्वेशन ऑफ डिग्री 2 is called quadratic equation, ठीक है। तो अगर मान लो, सपोज कर लो, इफ़ a इक्वल टू 0 पुट किए तब क्या हो जाएगा? बी एक्स प्लस सी हो जाएगा। मतलब यहाँ पर a 0 इंटू एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा, तो बी एक्स प्लस सी। ठीक है, तो ये क्या हो जाता है? ये सिंगल वेरिएबल है, ठीक है, सिंगल वेरिएबल पावर 1 है, तो ये हमारा क्या हो जाता है? लीनियर इक्वेशन हो जाता है। ठीक है, तो ये हमारा इक्वेशन किसका है? लीनियर इक्वेशन का। ठीक है, जब पावर 2 रहेगा, ठीक है, जब एक्स का जब डिग्री मैक्सिमम डिग्री कितना होना चाहिए? 2 होगा। जब मैक्सिमम डिग्री 2 होगा तब उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहेंगे। ठीक है, वेयर ए इज कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, बी इज ए कोफिशिएंट ऑफ एक्स और सी क्या है? सी इज कांस्टेंट। ठीक है, सी हमारा क्या है? कांस्टेंट है। ठीक है, फिर एक टर्म है रूट। ठीक है, रूट्स क्या कह रहा है कि जो हमारा एक्स, आपको वेरिएबल क्या दिख रहा है? एक्स दिख रहा है, तो कह रहा है कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, और अगर उसके वेरिएबल का वैल्यू हम पुट करते हैं, अगर वो एलएचएस और आरएचएस को दोनों को बराबर कर देता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? रूट करते हैं। ठीक है, तो वैल्यू ऑफ वेरिएबल, अब यहाँ पर हम वेरिएबल क्या लिए हैं? एक्स लिए हैं। द वैल्यू ऑफ वेरिएबल एक्स विच सेटिस्फाई द वैल्यू ऑफ which satisfy the given equation is called variable, उसको हम लोग क्या कहेंगे? सॉरी उसको क्या कहेंगे? रूट्स कहेंगे, इज कॉल्ड रूट्स। ठीक है, तो हम लोग देख रहे हैं कि इसका पावर, मतलब इसका डिग्री कितना है? 2 है, तो मैक्सिमम रूट हमारा कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ठीक है, द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज़ 2 रूट्स, ठीक है, तो हम लोग क्या लिखेंगे? रूट हम लोग निकाल लेते हैं। मान लो कि एक रूट क्या है? अल्फ़ा है, तो अल्फ़ा का वैल्यू पुट कर देते हैं कि इसका रूट कैसे निकालते हैं। ऐसे डेरिवेशन हम लोग नेक्स्ट क्लास में देख लेंगे, उसको अलग से हम बना देंगे। तो माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। ठीक है, और बीटेक क्या हो जाएगा? माइनस बी माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। ठीक है, अब यहाँ देख लो, ये जो हमारा है, जो
बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसको हम लोग डिस्क्रिमिनांट कहते हैं, डी से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्क्रिमिनांट कहते हैं, ठीक है। तब अगर मान लो कि डी का वैल्यू ग्रेटर देन 0 हुआ तब रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट, अलग रूट रहेगा, रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स मीन्स जो अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है, अगर हम लोग निकालेंगे तो अगर इसका वैल्यू अगर ग्रेटर देन 0 होता है, ठीक है, तब ये क्या हो जाएगा, रियल एंड डिस्टिंक्ट मीन्स जो अल्फ़ा और बीटा जो हम लोग रूट निकालते हैं वो कैसा होगा, रियल भी होगा और डिफरेंट होगा, ठीक है, मतलब दोनों सेम नहीं होगा। ठीक है, अगर d इक्वल टू 0 हुआ तब रियल एंड इक्वल होगा, रियल एंड इक्वल रूट्स। अगर d लेस देन 0 होगा तो ए में क्या होगा, इमेजिनरी रूट होगा। ठीक है, तो हम लोग क्या कहते हैं, डी यहाँ पर क्या है, डिस्क्रिमिनांट है, डी इक्वल टू डिस्क्रिमिनांट, डिस्क्रिमिनांट, ठीक है। अगर हम लोग डिस्क्रिमिनांट, अगर आप मान लो कि सिंपली आपको इक्वेशन दे दिया, ठीक है, और आपसे पूछेगा कि द गिवन इक्वेशन इज अ डिस्क्रिमिनांट इज अ रियल और हैव अ रियल और डिस्टिंक्ट रूट, रियल और इक्वल रूट और इमेजिनरी रूट। मीन्स अगर हम डी के वैल्यू से हम लोग ये पता कर सकते हैं कि जो रूट है वो हमारा कैसा रूट है, रियल है, डिस्टिंक्ट है, रियल है, इक्वल है या इमेजिनरी रूट है, ठीक है। अब हम लोग यहाँ देख लेते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा अल्फ़ा और बीटा निकाल लिए, ठीक है। तब हम लोग देख लेते हैं, चलो एक एग्जांपल ले लेते हैं इस कंडीशन पर कि 4x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 इजकल टू 0, और हमको ये बताइए कि ये जो गिवन इक्वेशन है इसका रूट कैसा होगा। बस हमको सिर्फ ये जानना है कि रियल होगा या डिस्टिंक्ट होगा, मतलब दो रूट होगा तो क्या वो रियल और डिस्टिंक्ट होगा, रियल और इक्वल होगा या इमेजिनरी रूट होगा। तो चलो हम लोग इसको फाइंड आउट कर लेते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, देख रहे हैं कि डिस्क्रिमिनांट से रिलेटेड है तो केवल डिस्क्रिमिनांट का वैल्यू ही हम लोग निकाल लेते हैं। तो डिस्क्रिमिनांट इक्वल टू क्या हो जाएगा, अब बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है, और ये किसके बराबर होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, ठीक है। तो b हमारा कितना है, ये हमारा b है, तो b इक्वल टू माइनस 5 का होल स्क्वायर माइनस 4 a कितना है इंटू 4 और c कितना है 3, ठीक है। तो निकाल लेते हैं, ये 25 हो गया, माइनस 4 4 ज़ा 16, 16 3 ज़ा 48, 63 ज़ा 48, 48, ठीक है, 16 3 ज़ा 48, तो हमारा कितना क्या वैल्यू आ रहा है, माइनस 23, और माइनस 23 क्या है, लेस देन 0 है। तब हमारा रूट कैसा हो जाएगा, तब हमारा रूट कैसा होगा, तो रूट का मतलब रूट का रूप देते थे, द गिवन इक्वेशन हैज़, और आप इसको क्या बोलोगे, नो रूट, क्योंकि हम लोग नो रूट्स भी बोल सकते हैं या इमेजिनरी रूट्स, जैसे द रूट्स द गिवन इक्वेशन हैज़ इमेजिनरी रूट्स, और आप क्या बोल सकते हो, नो रूट्स, ठीक है। इस तरह से निकाल लेते हैं। फिर हम लोग देख लेंगे सम ऑफ रूट्स। पहला हमारा क्या है, सम ऑफ रूट्स निकाल लेते हैं, मीन्स अल्फ़ा प्लस बीटा। तो अल्फ़ा प्लस बीटा निकालने के लिए हमको अल्फ़ा का वैल्यू तो पता ही है, क्या है, माइनस बी प्लस अंडर रूट बी के स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a, यहाँ पर प्लस है तो प्लस का साइन दे देते हैं, माइनस बी ब्रैकेट से स्टार्ट करें, माइनस बी माइनस अंडर रूट बी का स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a, ठीक है। ये हम लोग रूट निकाल दिए और ये ब्रैकेट क्लोज, ये दोनों का एलसीएम निकालेंगे तो कितना आएगा, 2a, ठीक है,
2a निकालेंगे तो 2a को डिवाइड करेगा 1 टाइम्स में, तो ये जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम डिजिट आएगा, सेम नंबर आएगा b प्लस अंडर रूट बी के स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, और यहाँ पर ये देख लो, जब 2a से डिवाइड करेंगे तो 1 बार में लगेगा, तो ये पूरा आ जाएगा प्लस, ये ब्रैकेट में ही रखते हैं, माइनस b माइनस अंडर रूट बी के स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, तो चलो अब ब्रैकेट को हटा देते हैं, माइनस b प्लस अंडर रूट बी के स्क्वायर माइनस 4ac प्लस माइनस माइनस b प्लस माइनस माइनस अंडर रूट बी के स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, आप यहाँ देखो ये पॉजिटिव है और ये क्या है, नेगेटिव है, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, और माइनस है और माइनस है, सेम साइन है तो प्लस होगा, सेम साइन है तो प्लस हो गया, तो माइनस 2b, और सॉरी नीचे तो हम लिखे नहीं, बाई 2a, तो ये कितना हो जाएगा 2a, 2a कैंसिल हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा माइनस b बाई ए, मीन्स अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस b बाई ए। और आपको पूछेगा कि फाइंड द सम ऑफ द रूट्स, तो डायरेक्टली हम लोग अल्फ़ा बीटा करेंगे, और अल्फ़ा बीटा किसके बराबर होता है, माइनस b बाई ए, और ये क्या होगा माइनस कोफिशिएंट ऑफ x बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, बस इसका कोफिशिएंट x का लिखेंगे या नीचे कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर का लिखेंगे। ठीक है, जैसे कि एक इक्वेशन लिख लेते हैं, जैसे पिछले क्या लिखे थे, क्वेश्चन एक ले लेते हैं, 4x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 इजकल टू 0, तो कोफिशिएंट ऑफ x, तो कोफिशिएंट ऑफ x कितना है माइनस b, तो कोफिशिएंट ऑफ x को हम लोग क्या कहते हैं, b भी बोल रहे हैं ना यहाँ पर b। ठीक है, तो पहले एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, अच्छा सिंपली से हम लोग ए से निकाल देते हैं, ए इजकल टू कितना है 4, और एक्स का क्या बोलते हैं b, तो b इजकल टू माइनस 5। ठीक है, तो ये हमारा कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, और ये क्या है कोफिशिएंट ऑफ एक्स, और हमारा फार्मूला क्या है, अल्फ़ा प्लस बीटा इजकल टू माइनस b बाई ए, तो माइनस क्या है माइनस, और ये माइनस 5, अब बाई ए कितना हो जाएगा 4, 5/4, मीन्स ये हमारा सम ऑफ रूट्स निकल गया डायरेक्टली। ठीक है, 5/4, और मीन्स ये अब ये नहीं दिखे कि इसका पहले हम रूट निकालेंगे फिर इसको जोड़ेंगे, वो नहीं करना हमको, डायरेक्टली हमको क्या करना है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स को डिवाइड कर देना है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर से। ठीक है, फिर सेकेंड देख ले रहे हैं, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। प्रोडक्ट ऑफ रूट। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ रूट निकालने के लिए हम लोग जानते क्या है, प्रोडक्ट का मतलब होता है अल्फ़ा इंटू बीटा। ठीक है, तो अल्फ़ा हमारा कितना है माइनस b प्लस अंडर रूट बी के स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a इंटू, यहाँ ब्रैकेट से ही रखें। ठीक है, माइनस b माइनस अंडर रूट बी के स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। ठीक है, मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या करते हैं, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे, तो माइनस b प्लस अंडर रूट बी के स्क्वायर माइनस 4ac, और ये मल्टीप्लाई किया तो माइनस b माइनस अंडर रूट बी के स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2 2 जा 4a स्क्वायर। ठीक है, अब वहाँ पर देख लो कि a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, पिछले क्लास में हम लोग पढ़ चुके थे कि a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो आप यहाँ देखो a प्लस बी, a माइनस बी, इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं, यस, तो माइनस बी का होल स्क्वायर, साइन माइनस जाएगा, और b कितना है अंडर रूट बी के स्क्वायर माइनस 4ac का होल स्क्वायर।
बाई 4a²। ठीक है। चलो अब तोड़ते हैं। तो माइनस का बी का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा b²। ये माइनस, अब ये देखो यदि ए प्लस बी का होल स्क्वायर, नहीं जब रूट है, रूट का स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा, तो b², ये माइनस का रहने दो, -4ac। ठीक है, बाई 4a²। अब ये देखो, अब b² प्लस माइनस -b² और माइनस माइनस प्लस 4ac, और ये क्या हो जाएगा 4a²। अब देखो प्लस में है, ये माइनस में है, तो ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो कितना बच जाएगा, 4ac/4a²। ठीक है, तो ये 4 4 कट गया, एक ए कट गया और एक ए कट गया, तो कितना बच जाएगा, अल्फ़ा इंटू बीटा इजकल टू c/a। और c क्या है, कांस्टेंट c बाई कोफिशिएंट ऑफ x²। ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ x² निकाल लेना, और कांस्टेंट का अतः कांस्टेंट डिवाइडेड बाई कोफिशिएंट ऑफ x² गिव्स प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन 1 है, इसमें हमको प्रोडक्ट निकालना है। ठीक है, एक क्वेश्चन लिख लेते हैं हम लोग। x² -8x प्लस 16 इजकल टू 0। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा क्या है, इस इक्वेशन से भी इक्वेट कर सकते हैं, ax² प्लस bx प्लस c इजकल टू 0। तो आप देखो x² तो a इजकल टू 1, तो ए कोफिशिएंट ऑफ x² ए होता है, और a का वैल्यू 1 हो गया, b इजकल टू क्या हो जाएगा -8, और c इजकल टू c का वैल्यू 16। ठीक है, अब हमको क्या निकालना है, अल्फ़ा इंटू बीटा। तो अल्फ़ा इंटू बीटा इजकल टू कितना होता है, कांस्टेंट c बाई कोफिशिएंट ऑफ x²। तो a इज इक्वल टू c कितना है 16, और कोफिशिएंट ऑफ x² 1 हो गया, तो ये हमारा अल्फ़ा इंटू बीटा इजकल टू 16। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग निकाल लेते हैं डिफरेंस ऑफ रूट्स। थर्ड, डिफरेंस तो डिफरेंस मतलब अल्फ़ा माइनस बीटा इजकल टू। ठीक है, तो अल्फ़ा माइनस बीटा निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, अल्फ़ा कितना होता है -b प्लस √b² -4ac। यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस करना है, इसको ब्रैकेट स्टार्ट कर लेते हैं, माइनस माइनस √b² -4ac। यहाँ नीचे कितना 2a होता है, इसका भी 2a होता है। नेक्स्ट हमको काम क्या करना है, एलसीएम ले लेते हैं। तो एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, 2a हो जाएगा। तो 2a से 2a तो 1 बार में हो जाएगा, तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम आएगा, माइनस ब्रैकेट में ही रहने देते हैं, -b -√b² -4ac। ठीक है, तो -b प्लस √b² -4ac प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, b माइनस माइनस प्लस √b² -4ac बाई 2a। ठीक है, आप यहाँ देखो, ये माइनस में प्लस में डिफरेंट साइन है तो कैंसिल हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा, 1 + 1 2 √b² -4ac, तो कितना हो जाएगा √b² -4ac।
ठीक है। चलिए इस पर एक क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। हमको क्या निकालना, डिफरेंस ऑफ रूट निकालना, और डिफरेंस ऑफ रूट कितना होता है, अल्फ़ा माइनस बीटा इज इक्वल टू होते अंडर रूट बी ए स्क्वायर माइनस 4ac बाई ए होता है। ठीक है, तो क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। एक्स स्क्वायर क्वेश्चन है, एक्स स्क्वायर माइनस 8 इजकल टू 0। ठीक है, चलो हम इक्वेशन से रिलेट कर लेते हैं। कौन सी इक्वेशन से, स्टैंडर्ड इक्वेशन से, ए एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस सी इजकल टू 0। आप इक्वेशन से रिलेट करो, एक्स स्क्वायर इसका पावर यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 है, तो ए इजकल टू 1, बी देखो एक्स का वेरिएबल तो है ही नहीं इसमें, तो एक बी का वैल्यू कितना हो जाएगा 0, ये प्लस होता है 0, और सी का वैल्यू कितना हो जाएगा -8। ठीक है, तब हम लोग जानते हैं कि अल्फ़ा माइनस बीटा क्या हो जाता है, अल्फ़ा माइनस बीटा अंडर रूट बी का वैल्यू कितना है 0 का होल स्क्वायर माइनस ये 4 इंटू 1, और सी का वैल्यू कितना है इंटू -8, माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा बाई ये कितना है, ए 1 है। ठीक है, देखो माइनस माइनस प्लस, तो अंडर रूट 8 चौको 32। ठीक है, तो ये हमारा अल्फ़ा माइनस बीटा का वैल्यू आया अंडर रूट 32। तो ये कितना हो जाएगा 16 दूनी 32, 16 इंटू 2। ठीक है, ये हो जाएगा तो 4 अंडर रूट, ये हमारा रूट निकल गया 4 अंडर रूट। अच्छा, आप यहाँ पर ही लिख सकते हो 4 अंडर रूट, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, चलिए थैंक यू।